लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के सम्मुख जाने वाली है? क्या जनता का विश्वास कांग्रेस को मिलने वाला है? कौन कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी होगा? वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा न्योता स्वीकार नहीं करने से नुकसान के साथ ही विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने जैसे सवालों को लेकर बेबाकी से सीधी बात कार्यक्रम से रूबरू होते हुए पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट से बात की हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र सागर ने। आइए हम भी जानते हैं क्या कहा पूर्व मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और हमारे साथ है कदावर नेता रामलाल जाट, जो कि राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व रखते हैं और साथ ही भीलवाड़ा की राजनीति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा को लेकर क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है, साथ ही भीलवाड़ा लोकसभा में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाने वाली है, किस आधार पर वोटिंग मांगेगी। देखो, कांग्रेस हमेशा ही भाईचारे और आपस में कानून कायदे सम्मत काम करती आई है। आज भी हम धर्मनिरपेक्ष सभी जाति सभी धर्मों को साथ रखकर चलने की हमारी नीति है। जो ऑल इंडिया हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबको भारत जोड़ो न्याय हक अपना हक देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जहाँ भीलवाड़ा का, तो भीलवाड़ा जिले का जो विकास है उन चीज़ों को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे सुखड़िया जी से लेकर जयनारायण व्यास जी से लेकर अशोक गहलोत जी तक मुख्यमंत्री रहे हैं, हमेशा भीलवाड़ा जिले का विकास करने की यहाँ के नेताओं ने, जिसमें कांग्रेस अग्रणी रही है, उनको हम आम लोगों को ये चीज़ें बताएंगे। इसी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, भाईचारा कायम रखने के लिए। तो हमारा मुद्दा वही है, हमारा मुद्दा चेंज नहीं है। जनता को हम समझाएंगे, उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। वैसे माना जा रहा है कि इस बार रामलला प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के आला अधिकारियों द्वारा नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं कांग्रेस को लॉस पहुंचाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जब शंकराचार्य जी हमारे चारों पीठ ने जवाब दे दिया है, कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के कब खिलाफ थी? कभी खिलाफ नहीं थी। ये तो भ्रम, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में रही है। उनका कोई योगदान नहीं है। केवल ब्रांड एम्बेसडर करने का कुछ मीडिया के जो मालिक घराने हैं, उनको ये चीज़ें पकड़ाकर इस तरह का सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना रखी, उसके थ्रू फैला रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही। अभी शंकराचार्य जी ने कहा है हमारी चारों पीठें, शंकराचार्य को यूं ही बढ़ते हैं क्या? छोटा फिद्दा ही बोलता है कि शंकराचार्य क्या है, उसको पता ही नहीं, उसके माँ बापों का ही पता नहीं है, और वो शंकराचार्य पे प्रश्न उठा रहे हैं। बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे सारे संत महात्मा कोई पीएचडी धारी थे, कोई राजपाट छोड़कर उन्होंने महाराज संत बने, उनकी बात मानो। ये पेट भरने वालों पंडितों की क्या मानते हो, जो पेट भरने के लिए बाबा का ढोंग करते चलते हैं? कभी वोट के लिए स्वार्थ करते हैं, कभी अपना पेट भरने के लिए स्वार्थ करते हैं। किसी के हेलीकॉप्टर है बाबा के, किसी की बड़ी कार मोटर है, कोई बाली में, टापू में, समुंदर में आश्रम बना रखे हैं, वो काहे के बाबा है? जो बाबा शंकराचार्य ने जो चीज़ कही है, हम कांग्रेस पार्टी उसी पे कायम है। वो जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि राम को किसने बताया? शास्त्रों ने। तो शास्त्र कह रहे हैं अधूरे मंदिर का प्रतिष्ठा नहीं होती, असुरों का वास होता है। आज गांव में भी अधूरे मकान का भी नांगल नहीं होता है। इन्होंने जल्दबाजी की, थोड़े दिनों कहेंगे हम कलश स्थापना और करेंगे, लोगों को रोजगार देने की बात करें। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं, लोगों को जो बेरोजगारी फैल रही, रोजगार दें। IIM, IIT, इसरो आज चंद्रमा पे यूं ही पूछ रहे, मंगलयान यूं ही पूछा क्या? अगर नेहरू जी की, इंदिरा जी की, हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टरों की सोच नहीं होती कांग्रेस की, आज मोदी जी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रहे जी, यूं ही है, उन्होंने बनाया क्या? 14 के बाद ही निर्माण हुआ। लेकिन ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर के खिलाफ नहीं रही। राजीव गांधी ने तो 89 में
अयोध्या से यात्रा शुरू की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तक लिखा कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, लेकिन कानून सम्मत बनाएंगे। आज भी कानून सम्मत बना, हमारा भी चंदा है उसमें। इस पूरे शंकराचार्य जी कह रहे हैं भाई हम मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी जी के हम हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप सिस्टम जो गुरुओं को तो मानो। जब आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, वैष्णव धर्म की बात कर रहे हो, तो उस धर्म के मठाधीश उनकी बात तो मानो। इस धर्म को बचाने वालों की, इस धर्म के टुकड़े हो रहे थे जब जैन धर्म बना, जब सिख धर्म बना, इस्लाम बना, बौद्ध धर्म बना, इस धर्म के टुकड़े हो रहे, उसमें बचाने वाले कौन थे? ये शंकराचार्य। उनकी बात मानो, उनकी बात ही नहीं मान रहे। आप तो स्वयंभू बन रहे हैं। ये घमंड की पराकाष्ठा है। ये अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं पूछ रहे हैं। जो अपने माँ बाप की नहीं कदर करता, उस बेटे को नरक में जगह मिलती है। जो इस पार्टी के फाउंडर को नहीं पूछ रहे, तो उनको क्या कहें? जब हमारे धर्म के फाउंडर हैं शंकराचार्य, उनको नहीं पूछ रहे। जब कांग्रेस पार्टी सबको साथ रख रही, शंकराचार्य जी की बात मान रही, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून सम्मत बात करती है, हमारा कानून शंकराचार्य जी की बातों को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी चल रही है। इसलिए राम हम सबके हैं, राम कण कण में है, राम हर आदमी में, जीव जंतु। सनातन धर्म कहता है कि प्राणी मात्र की रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो। ये परंपरा हमारे धर्म में है, ये परंपरा हमारे कानून में। इस परंपरा से कांग्रेस चलती है, इसी से चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। वैसे माना जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होने हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं होकर मोदी और इंडिया गठबंधन यानी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर कांग्रेस मैदान में उतरना चाहती है और मोदी को पछाड़ना चाहती है। क्या है ये मामला? यानी एक तरफ केवल अकेला मोदी और एक तरफ इतने नेता नहीं। देखो, पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, उनका वजूद अपने सेक्टर में है। अच्छी पहल की है खड़गे जी ने, और वो उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। जो हमारी कमेटी है, गहलोत जी और भी कई नेता हैं, खड़गे साहब, अन्य पार्टी के, वो लोग तय कर रहे हैं। उनका तय होगा, उसी पर हम चलेंगे। मैं राजस्थान की कह सकता हूँ, मैं इलेक्शन कमेटी में मेंबर भी हूँ, तो यहाँ की मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ इंडिया अलायंस में कोई पार्टी नहीं है, केवल कम्युनिस्ट जो राजस्थान में थोड़े बहुत एरिया में प्रभाव रखती है कहीं। बाकी पार्टियां इंडिया अलायंस की सदस्य नहीं है। और भी कई लोग निर्दलीय भी लड़ते हैं, अन्य पार्टियां बना रखी। अगर वो समझौता करेंगे तो ऊपर वाले कर पाएंगे। राजस्थान में अभी मुझे कहीं गुंजाइश नहीं लगती, खासतौर से मेवाड़ में मुझे नज़र नहीं आ रहा। फिर भी कोई होता है तो वो लोग तय करेंगे जिस पे हम सब कायम हैं। वैसे माना जा रहा है इस बार सचिन पायलट द्वारा एक बयान जारी किया गया है कि इसमें पूर्व विधायकों को इस संसद के चुनाव लड़ाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भीलवाड़ा से आपका नाम भी सामने आ रहा है, तो क्या आपका चुनाव लड़ने का मूड है लोकसभा चुनाव का? सचिन पायलट जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी CWC में मेंबर है, तो वो वहाँ की बात कह सकते हैं। वहाँ तय हुआ होगा तो उन्होंने कहा होगा। अगर ऐसा होगा तो पार्टी तय करेगी। सचिन पायलट जी जब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में थे, जब इस तरह की बातें नहीं, ये तो मीडिया की उपजाई हुई बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं, बाकी ऐसी कोई चर्चा नहीं। अभी तो हमारे सभी लोगों को जो पार्टी प्लेटफॉर्म पर तय करके सब लोगों को राय सलाह मशुरा करके करेंगे। फिर भी उनका जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। जब वो मान्य सर्वसम्मति से होता है कांग्रेस में, तो जो फैसला होगा वो मानेंगे। ये बात आप पायलट जी से पूछेंगे तो वो ज़्यादा इसमें बता पाएंगे कि वो CWC वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। वैसे इस बार भीलवाड़ा का चेहरा कौन रहने वाला है? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपना चेहरा है। जब पार्टी तय कर देगी तो ही सामने आ पाएगा। पहले किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाकी अभी यही कह सकते हैं, एक साधारण मेंबर भी पार्टी का लोकसभा का कैंडिडेट हो सकता है। हर आदमी को उम्मीद होती है। तो ये तय होगा, उसी के बाद चयन कमेटी है, वो प्रक्रिया में जो आएगा उसके बाद ही कह पाए। वैसे भाजपा 25 का मिशन लेके चल रही है, तो कांग्रेस कितना का मिशन लेके चल रही है इस बार? कांग्रेस भी 25 का मिशन ले रखा। कांग्रेस पार्टी ने जो सब पे चुनाव लड़ाया, कांग्रेस ने पहले भी जीती हुई कांग्रेस पार्टी, अभी 2 टाइम से नहीं जीत रहे हैं। लेकिन इस बार हमारी सीटें विधानसभा में हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, शानदार योजनाएं, शानदार काम को देखा और हमारी 70 सीट आई है। अभी उपचुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने नियमों की धज्जियाँ उड़ाई। सर्किट हाउस अलाउ नहीं होता है, गाड़ी हमारी रुक जाती है, हमारे गनमैन रुक जाते हैं आचार संहिता के। इन्होंने सरेआम इलेक्शन कमीशन की कानून की धज्जियाँ उड़ाई है। ये कानून बना हुआ है इनके कहाँ, जो उन्होंने चलते चुनाव में मंत्री बना दिया।
जनता ने सबक सिखाया है, तो आपको रिजल्ट दिख रहा है, इसलिए हम 25 सीटें जीतेंगे। ये थे हमारे साथ कदावर नेता रामलाल जाट, जिन्होंने बेबागी से ये बताया कि कांग्रेस इस बार 25 सीटों पर अपना परचम फहराने वाली है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि जनता किस करवट बैठती है। मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए।